गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत करता हूं दोस्तों मैं आप सबका मेरे आज के इस ब्लॉग में। और मैं अभी पहली राइड पे अपनी आ गया हूं मोहाली सेक्टर 82। और ये राइड थी खरड़ से। खरड़ में थी ये दर्पण सिटी का जो रोड है डालनी रोड से थी ये राइड मोहाली 82 सेक्टर की। और ये थी 110 रुपये की। तो किलोमीटर थे ये 16 और 1.5 किलोमीटर मैं लेने गया। तो 16 17 17.5 किलोमीटर। तो 17.5 किलोमीटर के मुझे मिले 110 रुपये। तो आप लगा लीजिए कि ये 7 रुपये के आसपास की राइड थी मेरे लिए। तो जो अच्छी राइड मानी आती है वो 10 रुपये की मानी आती है। और ये जो कच्चा रास्ता सामने जा रहा है, यहाँ से आगे जाके फिर वहाँ से राइट टर्न करके वहाँ पे आगे बैक साइड जाके ही वो एजुकेशन सेंटर है जहाँ पे मैंने 2-3 बार ड्रॉप किया है। और मेरी उन वीडियोस में, उस दिन की वीडियोस में मैंने दिखाया है वहाँ का सेंटर। तो अभी जो मैं पैसेंजर को छोड़ने आया हूँ वो बैक साइड पे यहाँ कंपनी है नहीं, वो भी अच्छा ऑनलाइन सेंटर ही है कोई, लेकिन वो फ्रंट पे है। तो वहाँ पे भी पेपर है आज। तो मैंने वहाँ पे तो वीडियो बनाया नहीं, फिर मुझे ध्यान आया कि मैं यहाँ पे बना लेता हूँ कि मेरी फ़र्स्ट राइड है। तो अब ये तो आपको मैंने बताया हुआ है अपनी काफ़ी सारी वीडियोस में कि ये इंडस्ट्रियल एरिया है। और अभी मैं इसके फ्रंट पे ही खड़ा हूँ। तो वहाँ से आया हूँ मैं, उस तरफ से बैक साइड पे रोड है, मेन रोड जो आगे जाके लाइट हाउस से फिर सीधा जाती है उस तरफ को खरड़। तो अभी ये देखो, ये सारा भी इधर भी इंडस्ट्रियल है, कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको अभी आप लगा लो क्या टाइम हुआ है, 7:50 हुए हैं। तो अगर मैं 8:30-9 बजे के करीब मैं यहाँ पे अगर आऊँ ना, अगर तो मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मतलब लोग पता कैसे आते हैं, जैसे मतलब आप जैसे लगा लीजिए मेला, लगा लीजिए जैसे मेला, या जैसे कोई कोई बड़ा इवेंट होता है तो वहाँ पे जैसे लोग जा रहे होते हैं तो रास्ते में दिखता है ना कि बहुत सारे लोग एक ही तरफ को जा रहे हैं। तो बस ऐसा ही सीन होता है। तो सब लोग इस वाले पॉइंट से अंदर आने के लिए, मतलब उधर 3 जगह हैं तो 3 जगहों से सीधा इस रास्ते पे अंदर आ रहे होते हैं। तो एकदम से फिर वहाँ पे आके गेट पे, वहाँ पे गेट बना हुआ है तो वहाँ पे गेट पे एकदम से रश पड़ जाता है बहुत ज़्यादा। तो मैंने भी एक ही दिन देखा ये वाला सीन ना। तो मतलब किस्मत से उस दिन मैं 9 बजे के करीब यहीं पे मेरी राइड थी। तो मैं आया जब, तो मैंने देखा इतने सारे लोग जा रहे हैं एक ही साथ पे, एक ही टाइम पे। तो छुट्टी के टाइम पे तो मुझे लगता नहीं ऐसा होता होगा, पर हो भी सकता है शायद ऐसा होता हो छुट्टी टाइम पे भी। पर सुबह के टाइम पे तो ऐसा इतना मस्त वाला सीन लगता है ना वो, कि भाई देखो कैसे लोगों को एकदम से ऑफिस जाने की जल्दी है, सबको टेंशन है कि बस फटाफट टाइम पे पहुंच जाए हम। तो लोग कट मार मूर के कैसे कैसे निकलते हैं ना। और जो कुछ लोग होते हैं जो सिंपल सीधा चलते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बीच में से कट मार के फटाफट निकलने की कोशिश करते हैं। अब उनकी वजह से ऐसा होता है ना, एक्सीडेंट होने का डर भी होता है फिर। पर लेकिन ये है कि वो चलाते तो सावधानी से हैं, लेकिन फिर भी किस्मत का कुछ नहीं ना पता होता। जब हो रहा होता है तो पता नहीं लगता है, इसलिए सावधानी से चलाना चाहिए। हमेशा एक ही रो में रख के सीधा सीधा चलाना चाहिए गाड़ी को, मतलब झूमते हुए नहीं चलाना चाहिए। जैसे सांप की तरह झूमते हुए चलाते हैं ना कुछ लोग, उस तरह से ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट चलनी चाहिए ताकि पीछे वाले को अंदाज़ा रहे कि इसने राइट जा रहा है ये लेफ़्ट जा रहा है। और जो झूम के चलता है उसका पता नहीं लगता कि भाई ये राइट को जाएगा या लेफ़्ट को जाएगा। तो पीछे वाला ना तो पास ले सकता है और ना स्पीड दे सकता है। तो ये कन्फ्यूज़न हो जाती है पीछे वाले को। लेकिन आगे वाले सोचते हैं कि भी हम जानबूझ के यहाँ पता नहीं क्यों ऐसे ही बोल रहे हैं उनको कि वो तो अपनी तरफ से ठीक चला रहे हैं, कि कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है, आगे कोई है भी नहीं है। वो लोग ये लोग सोचते हैं ये चीज़ को, लेकिन ये नहीं सोचते हैं ना कि पीछे वाले को इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। मतलब हर इंसान ये है कि अपना ही देखता है, दूसरे का नहीं देखता। जबकि दूसरे का भी ख्याल रखना ज़रूरी है हमें उतना ही जितना हम अपना रखते हैं। क्योंकि ये रोड है, ये रोड किसी का नहीं है। यहाँ पे अमीर भी वैसे ही मरते हैं, गरीब भी वैसे ही मरते हैं। दोस्तों दूसरी राइड भी मुझे मिल गई है और वो 58 सेक्टर की मिली है, चंडीगढ़ की। तो मैं ना यहाँ से उस तरफ है 82 सेक्टर, तो मैं वहाँ खड़ा था। तो वहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर दिखा रहा था पैसेंजर, लेकिन जब राइड स्टार्ट हुई तो 3 किलोमीटर में बदल गया, क्योंकि मुझे वहाँ से पूरा घूम के इधर से फिर आना पड़ा मुझे। तो ये थी रेलवे स्टेशन की लोकेशन। तो ये है रेलवे स्टेशन मोहाली का। तो मैंने पहले भी एक वीडियो में दिखाया पर इतने अच्छे से दिखाया नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज वीडियो बना ही लेता हूँ इसकी। तो चलो पैसेंजर वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं, फिर कभी दिखाऊंगा अच्छे से। तो दोस्तों दूसरी राइड भी मेरी कंप्लीट हो गई है और ये सेक्टर 58 की कॉलोनी है। तो यहाँ पर ड्रॉप किया है मैंने पैसेंजर को।
और सामने एक भैया हैं, दो बच्चों को लेके बैठे हुए हैं, देखो कितनी सेवा कर रहे हैं बच्चों की। तो दोस्तों मुझे तीसरी राइड भी मिल चुकी है सेक्टर 82 से ही सेक्टर 25 चंडीगढ़ की। तो ये हैं फीमेल, तो उससे पहले मैंने 2 मेल्स को ड्रॉप किया है, अब तीसरी राइड पे आ गए हैं फीमेल। तो फीमेल को ड्रॉप करते हैं 25 सेक्टर में, तो मिलते हैं 25 सेक्टर। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं सेक्टर 25 और ये है यूनिवर्सिटी का गेट, पर बंद है ये ना, तो पैसेंजर को यहाँ से पैदल ही जाना पड़ा। तो वो सामने जा रहे हैं पैसेंजर पैदल ही, जो गर्ल हैं ये देखो वो जा रहे हैं। तो बेचारे अब उनको पैदल जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे गेट बंद किया हुआ है, और पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है, मतलब लॉक वगैरह तो लगा नहीं शायद यहाँ बाहर से, तो अंदर से लगा हुआ शायद। तो दोस्तों इसके सामने ये लाइट्स हैं। तो अब मेरी 3 राइड हो गई हैं, तो अब चलते हैं चौथी राइड पे। तो चौथी राइड तो घर को ही पकड़ते हैं क्योंकि घर जाते हैं और वहाँ से फिर अच्छी राइड्स दोबारा फिर मिलती हैं चंडीगढ़ और खरड़ की तरफ को, क्योंकि सबने ड्यूटी पे आना होता है ना ड्यूटी टाइम में। तो वहाँ से बढ़िया और बड़ी राइड अच्छी मिल जाएगी कोई। तो देखता हूँ खरड़ की मिलती है कि नहीं मिलती है। तो दोस्तों ब्रेक के बाद चाय और बिस्कुट खा के, चाय पी के आ गया हूँ मैं दोबारा से फिर, और राइड उठाई है मैंने प्राइम सिटी से पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। कस्टमर का कॉल आ गया। तो दोस्तों कमाल हो गया, मैं फिर दोबारा वहीं पे ही आ गया। हाँ मज़ा आ गया फिर। और मैंने ना अभी देखा कि यहाँ सामने वो देखो घड़े वाले हैं, घड़े और बर्तन वगैरह सारे ना मिट्टी के, तो काफ़ी सारा सामान है उनके पास। चल के मैं देखता हूँ उनके पास क्या क्या है ना। पिछली बार तो मैंने देखा नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कि यहाँ पे ऐसे मिल रहा है सामान। तो मैं तो सीधा चले गया घर को, और घर से फिर दोबारा मुझे सेम टू सेम जगह पे राइड मिल गई। तो अभी तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है। चलो कोई बात नहीं, तो पहले मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे क्या क्या सामान है, उसके बाद फिर देखता हूँ राइड। तो दोस्तों मैंने इसकी वीडियो बनाई है ना, जो वो शॉर्ट्स के लिए बनाई है। तो यहाँ पे मैंने अपने शॉर्ट्स पे पूरा दिखा दिया है, और वो काफ़ी बड़ी है ये लाइन ना। तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं सारा सामान। बाकी मैंने सारा कुछ तो दिखा दिया है इसमें। बाकी आपको पता ही है यूनिवर्सिटी का गेट है जो सामने, उसके सामने ही मार्केट है ये। मैं सोच ही रहा था आज मुझे टेली परफॉर्मेंस की राइड क्यों नहीं मिली कोई, तो अब मिली गई राइड मुझे। और मैं वहाँ से आया हूँ टेली परफॉर्मेंस, तो पैसेंजर को मैंने यहाँ ड्रॉप किया है। और इससे पहले जो पैसेंजर थे तो उनको क्या बोलने लगा था मैं भूल ही गया यार दोस्तों। चलो दोस्तों, तो अभी थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर लिया जाए, और हवा बड़ी अच्छी चलती है यहाँ पे, तो थोड़ा पसीना सुखा लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ से क्या पता किस्मत से कोई राइड मिल जाए खरड़ के लिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो चील के पेड़ भी हैं। तो ये देखो, वैसे तो यहाँ पे होते नहीं है चील के पेड़, पता नहीं है यहाँ पे कैसे इन्होंने ग्रो किए हुए हैं। पर कमाल की बात है ये, चील के पेड़ 2-2 ग्रो किए हुए हैं इन्होंने। देख लो, एक ही है, एक ही है, और काफ़ी बड़े बड़े भी हैं, ऐसे भी नहीं है छोटे छोटे ही हैं, बड़े बड़े। दोस्तों मैं राइड लेके जा रहा हूँ कुड़ुआ से भी आगे, कुड़ुआ गांव में। तो रास्ते में हमने देखा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास यहाँ पे ग्राउंड है, तो उसमें कबड्डी का मैच हो रहा है। तो देखो कितने सारे लोग हैं। तो अभी पैसेंजर मेरे साथ हैं, तो हम लेट हो रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। तो कैसा लगा दोस्तों? इन द इवनिंग सेकेंड राइड मेरी ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बैक साइड कोई गाँव है दोस्तों। तो ये देखो पूरा गांव है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉप किया था खरड़ बस स्टैंड से। तो नाम है इसका, अंकल जी नाम की है पिंड दा क्या जी? सरूला पिंड है। थैंक यू। तो सरूला पिंड है ये, मतलब यूनिवर्सिटी के बैक साइड पे है, मतलब ऐसा नहीं है पर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ही बैक साइड पे है। यूनिवर्सिटी से कुछ होगा 4-5 किलोमीटर आगे सामने दिखता है, और बाकी बीच में सारे खेत हैं। तो मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको व्यू ना। तो ये है एंट्रेंस गांव का। और ये सारे बीच में खेत हैं, और वो सामने यूनिवर्सिटी दिख रही है। तो ज़्यादा ही दूर है यूनिवर्सिटी, तो 4-5 किलोमीटर नहीं है, उससे ज़्यादा ही दूर है।
और ये भी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का बैक साइड ही दिख रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक बार, जब मेरे पास एक्टिवा थी तब मैंने यहाँ पे एक बार राइड पे पैसेंजर को ड्रॉप किया था, तो मेरे को यहाँ डर बहुत लग रहा था। तो आगे जाके रेलवे फाटक भी है, तो मैंने वो दिखाया था वहाँ पे कि ये दोस्तों यहाँ पे रेलवे फाटक है। तो मैंने फिर उसका व्यू दिखाया था कि ये रेलवे फाटक। तो ये कड़ुआ पिंड से ही मतलब रोड आता है सीधा यहाँ पे गाँव में, और लास्ट में आके ये गाँव है। तो दोस्तों प्रॉब्लम होगी यार, यहाँ पे तो रेलगाड़ी आ रही है तो इसलिए ये लगा हुआ है। तो अब मैं तो लेट हो गया हूँ, पहले ही लेट हूँ। अच्छी राइड्स तो निकल जाएंगी फिर वहाँ पे, फिर रात को ऐसी राइड बचती हैं। तो चलो कोई बात नहीं है, वो भी करनी पड़ेंगी अब, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा नहीं तो 300-400 रुपये तो कमाने हैं। और मतलब पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश तो करूँगा अपनी तरफ से जितना भी हो सके। तो यहाँ उस गांव से वो उसका शुक्रालापुर से आगे आके, गांव से आगे आके यहाँ पे ये है क्या बोलते फाटक, रेलवे फाटक। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा होता है कि चलो ठीक है, बाकी उस तरफ तो फिर रौनक है। लेकिन इस फाटक से परे गांव तक के बीच का जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का जो एरिया है ना, वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। तो मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा डर लगता है। बाकी फिर उसके बाद तो यहाँ पे पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पे ये पूरा बड़ा पोल्ट्री फार्म है। तो यहाँ पे भी, और फिर आगे वहाँ पे गाँव वगैरह भी नज़दीक आ जाते हैं। तो दोस्तों आ गई रेलगाड़ी, जल्दी आ गई तो टाइम बच गया मेरा। ओ भाई गॉड, बहुत स्पीड है, मैं तो दिल धड़कने लग गया। काफ़ी टाइम बाद देखा मैंने। बहुत ज़्यादा स्पीड है, बहुत ज़्यादा। ये है वो पेट्रोल पंप जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है। तो वो सामने वो पुल है जहाँ से मैं जाता हूँ, तो उसके बिल्कुल सामने ही ये है पेट्रोल पंप ना। तो यहाँ पे मैंने पहले भी डलवाया है पेट्रोल, और एक बार रात को जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, तो उस दिन पहले दिन की वीडियो में ही मेरी एक्टिवा पंचर हो गई थी। तो आप वो देख सकते हैं पहली वीडियो मेरी ना। तो यहाँ पे आया था मैं पेट्रोल वहाँ पे हवा भरवाने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक सरदार भाई थे अपने ना, तो वो उनको आता नहीं था चलाना। तो उन्होंने थोड़ी पहले तो उन्होंने मना कर दिया, तो फिर मैं खुद जाके देखने लग गया। फिर मैं दोबारा आया उनके पास, नहीं समझ आया तो मैंने उनको बोला थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दो, इसको चला दो, मैं खुद भर लूँगा। फिर वो आए, उन्होंने स्टार्ट शूट किया, उनसे नहीं भरी गई। फिर वो चले गए, बोले ये ख़राब है, नहीं भरी जाएगी। तो वो आगे वहाँ से, फिर मैंने देखा यार इसमें हवा तो आ रही है, पर हमें सिस्टम नहीं समझ आ रहा था भी कैसे भरनी है। फिर मैंने इसका पूरा सिस्टम को समझा के वो हवा कैसे भरती है, तो वो सिस्टम को समझ के फिर मैंने हवा भरी। तब मैं यहाँ से अपनी एक्टिवा पग्गो माजरा तक ले गया। तो पग्गो माजरा में जाके उसकी फिर पूरी हवा निकल गई। फिर पग्गो माजरा से मैं थोड़ा सा आगे तक थोड़ा लेके गया उसको, तो मेरे को पसीने आ गए और मैं थक गया वहाँ पे। फिर मैंने यहाँ से क्या सोचा कि लिफ्ट लेके मैं घर जाता हूँ, और वहाँ से पंप उठा के और पंप ला के फिर वहाँ से फिर मैं आया। फिर मैंने कम से कम 6 के 7 बार हवा भरी उसको, रुक रुक के हवा भरता रहा उसको, और घर तक पहुँचाया मैंने रात को। तो 8 बजे मेरा यहाँ पे एक्टिवा पंचर हुआ था, और मैं घर पे रात को 10 बजे पहुँचा। सोचो 2 घंटे तक मैं पागलों की तरह से ही होता रहा परेशान। ये है कृष्णा मार्केट, और जो राइड थी मेरी वो थी मेरे घर से रंधावा रोड से कृष्णा मार्केट 41 की। तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये कोरियर था, तो इसमें जो मेरे को डिलीवर करना है एक मतलब वायर है कुछ फ़ोन की ना, तो वो बस डिलीवर करनी थी। तो अभी मैं पहुँच तो गया हूँ। तो जिनको देनी है उनको मैंने कॉल किया है, तो वो आ रहे हैं। मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा शूट कर लेता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मार्केट अभी पूरी अभी है ओपन। तो अभी टाइम हुआ है 8:45। पैसेंजर का कॉल आ गया था मुझे बीच में, तो फटाफट मैंने कॉल उठाया। तो फिर अब मैंने डिलीवर कर दिया है तार को, और अब मैं चला घर को। यहाँ से राइड उठाता हूँ मोहाली की। तो खरड़ को रहने देता हूँ, अभी मोहाली की राइड उठाता हूँ और मोहाली में करता हूँ, या फिर चंडीगढ़ में थोड़ी देर के लिए चंडीगढ़ में करता हूँ राइड्स। क्योंकि अभी टाइम हुआ है 9 बजे हैं अभी। तो मैं 10, साढ़े 10, 11 बजे तक चंडीगढ़ में ही और मोहाली में कर सकता हूँ राइड। तो खरड़ में करने से अच्छा है तो यहीं करता हूँ, क्योंकि यहीं तो आ गया हूँ मैं अब। तो यहीं पे करता हूँ राइड 10-11 बजे तक, और फिर उसके बाद चले जाऊँगा घर को। दोस्तों एक छोटी सी राइड उठाई है मैंने सेक्टर 54 से सेक्टर 59 की। तो सेक्टर 54 की मार्केट है ये, यहाँ से पिक करना है पैसेंजर को और ड्रॉप करना है 59 में।
पैसेंजर जो हैं वो गर्ल हैं, एक नाम है नेहा। तो अभी आ रहे हैं, बहुत ही सीढ़ियाँ उतर रही हूँ मैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे होंगे। लोकेशन तो यही है, खैर उन्हें भी पता नहीं है कि लोकेशन कौन सी है। तो कई बार नहीं पता होता है ना, खास करके मतलब जब कोई आया होता है कहीं पे यहाँ पर, जैसे ऊपर, जैसे नीचे तो मार्केट है लेकिन ऊपर ऑफिस वगैरह हैं, तो कभी इंटरव्यू होता है, कभी कुछ तो नए लोग भी होते हैं, तो फिर वो हो सकता है अनजान हो। दोस्तों उन पैसेंजर को ड्रॉप करने के बाद मुझे फटाफट फिर राइड मिल गई थी, तो मैंने राइड उठा ली और मुझे फिर शूट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो फिर दूसरी राइड का भी मैंने पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया है, तो अब मुझे दोबारा राइड मिली है TDI सोसाइटी से। तो यहाँ पे कैफ़े है ये, तो यहीं पे हैं पैसेंजर ना, तो ऊपर पार्टी हो रही है कुछ ना शायद। तो यहाँ से पैसेंजर को पिक करना है और छोड़ना है खरड़ बस स्टैंड पे ही। तो मैंने ये राइड फटाफट उठा ली, मैंने कहा चलो ये तो फ़ायदे वाली राइड है, क्योंकि मैंने उस तरफ को जाना था तो मैं खाली जा रहा था। तो बहुत अच्छा है पार्क होटल, बड़ा मस्त है। और सामने जो वो है वो बिजनेस सेंटर है, जो मैंने आपको दिन में भी दिखाया था। तो वहाँ पे जॉब्स वगैरह, ऑफिस वगैरह का काम है, बहुत अच्छा, काफ़ी बड़ा ये है। तो मैं जब फ्लाईओवर के ऊपर से जाता था तो मैं इसको देखता होता था बिल्डिंग को कि भी क्या है ये, क्योंकि इसका उस तरफ का जो इंटीरियर है ना बड़ा अच्छा है। तो सामने ही फ्लाईओवर है। हाँ जी, मुझे लगता है ना कि जैसे छोटी राइड्स करता हूँ ना मैं, तब राइड्स ज़्यादा आती हैं। जब बड़ी राइड्स करता हूँ तो फिर राइड्स मुझे कम आना शुरू हो जाती हैं। तो अब मैं छोटी राइड्स कर रहा हूँ ना, तो मुझे फटाफट छोटी छोटी राइड्स की नोटिफिकेशंस आ रही हैं और एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और बड़ी राइड पे तो डिक्लाइन होता रहता है। तो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, ये है अर्बन होम्स। तो अर्बन होम से पिक करना है मैंने पैसेंजर को और छोड़ना है मेन बाज़ार में, रंधावा रोड से आगे। तो उसके बाद मैंने जाना है मंडी। तो मैं सोच रहा था कि अभी राइड उठा लेता हूँ ये, कि मैंने उस तरफ को ही जाना है, तो बस वहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप करके फिर मैं मंडी चले जाऊँगा, क्योंकि आज जो मेन मंडी लगती है शनिवार की, वो लगी होगी वहाँ पे, और वहाँ पे अभी टाइम हो चुका है ख़त्म होने का, तो वहाँ पे सस्ती होगी सब्ज़ी। तो मैं मंडी में आ गया हूँ दोस्तों, तो देखता हूँ क्या सब्ज़ी लूँ और उसके बाद फिर सब्ज़ी लेके जाता हूँ घर। और अभी देखता हूँ अगर राइड करने का मूड हुआ या फिर राइड मिली तो मैं कर लूँगा, एक बार कोशिश करूँगा। अगर कोई सही सी राइड मिल गई तो मैं कर लूँगा, अदरवाइज़ तो नहीं फिर करूँगा। तो आज का जो मेरा अचीवमेंट था, तो मैंने सोचा नहीं था कि पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर भी पूरा कर दिया मैंने कैसे ना कैसे करके। तो अब खुद भी थक गया हूँ बहुत ज़्यादा, तो मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर कोई राइड अच्छी मिल गई तो कर लूँगा। तो ठीक है दोस्तों, इसके साथ मैं अपना ब्लॉग भी समाप्त करता हूँ। तो तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर। तो मार्केट तो अच्छी है बहुत, ये देखो।